हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि अपनी कमियां कहाँ है। ये आगे तो याद होता है, पीछे पीछे तो भूल जाते हैं। सर वो कल जो पढ़ाया था ये तो मेरे को फिर भी याद है, पर वो 10 दिन पहले पढ़ाया था वो तो सर याद ही नहीं होगा, वरना एक का मेरे से लिखवा के लेके जाओ आज। क्योंकि याद नहीं होता, मरे झुंझे रहते हो तुम इनके अंदर। एक सुकरात एक बहुत पुराना फिलोसोफर हुआ, नाम सुना सुकरात का? सुना आप लोगों ने? सुकरात की एक बहुत अच्छी लाइन है कि मैं जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता हूं। क्या लाइन है? मैं जानता हूं कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि अपनी कमियां कहाँ कहाँ हैं। जब तक हम इनका पता नहीं करते ना, तब तक आगे की बात पार नहीं पड़ती। आजकल क्या है, आप लोगों में एक फैशन आया है, ढर्रा चला है कि एडमिशन लेना है कोचिंग में, सर लिखाएंगे, वो अपने को जाके याद करना है। और यही होना चाहिए अच्छे बच्चों की तरह, जैसे बाकी लोग करते हैं आप भी करते हो, कि मैंने कुछ भी पढ़ाया आप घर पे जाके याद करते हो। पर आप खुद मुझे 2 दिन बाद में आके, 3 दिन बाद में आके, या 10 दिन बाद में, महीने भर बाद में आके कहते हो कि सर वो आगे आगे तो याद होता है, पीछे पीछे तो भूल जाते हैं। सर वो कल जो पढ़ाया था ये तो मेरे को फिर भी याद है, पर वो 10 दिन पहले पढ़ाया था वो तो सर याद ही नहीं है। या सर वो जो 5 महीने हो गए कोचिंग चलते हुए, आपने शुरुआत में राजस्थान जीके पढ़ाई थी, वो तब तो बहुत अच्छी याद थी, तो भूल गए सर उसको। इसका एकमात्र कारण है कि आप केवल पढ़ते हैं, उसका मनन नहीं करते। उसका दूसरा कारण यह है कि आपके डोट्स बहुत ज्यादा है। आपको एक ये बात पता है, एक ये बात पता है, एक ये बात पता है, इनके बीच का कनेक्शन नहीं पता आपको। आप 3 अलग अलग चीजें याद करते हैं, एक चीज ये याद की, एक चीज ये याद की, एक चीज ये याद की। जब तक इनके बीच में चीजें कनेक्ट नहीं होगी तब तक चीजें याद नहीं होगी। कनेक्ट क्यों नहीं होती चीजें याद? उसके 2-3 कारण है जो मैंने अभी बताए। इसलिए आप डेली अखबार पढ़ना ही है, मस्ट है। सिलेक्शन ही नहीं होगा, वरना एक का ही मेरे से लिखवा के लेके जाओ आज। अभी जो जिम है वो पढ़ना है महीने भर तक, धीरे धीरे आपके खुद के पल्ले पड़ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वरना मैं बता दूंगा कि अब ये छोड़ दे, इतना इतना पढ़ना है। पर एक बार अखबार उठाने की हैबिट तो डाले। डेली रात को पढ़ना है, सुबह उठते नहीं पढ़ना। हालांकि सुबह वाले बेच में फायदा ये है कि सुबह टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें, उठते इधर भागने का करोगे तो कब टाइम मिलेगा? शाम को ही पढ़ना है तो शाम को ही ध्यान देना उस पर। कोशिश नहीं करे, करना ही है। 2 महीने में कम से कम एक उपन्यास को समाप्त करें। सर किसका पढ़े? प्रेमचंद जी से शुरू करते हैं, वो सबसे अच्छा लिखते हैं। आप प्रेमचंद जी के 2-3 उपन्यास पढ़ ले, फिर मेरे कह देंगे सर ये प्रेमचंद जी वाले पढ़ लिए। कोई पढ़ ले प्रेमचंद जी की, आप तो दुकान पे जाकर दे प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है दे दे, जो मिल जाए। या उसको कहते 4 उपन्यास दिखा, उसने 4 दिखाई दुकान वाले ने, कहो सबसे सस्ता है वो दे दे, सबसे कम रुपए लगते उसको दे, ज्यादा रुपए भी लगाने की आवश्यकता नहीं। जो है वो 2-3 पढ़ ले, वो 2-3 कंप्लीट हो जाए तब मेरे से और पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हो सके तो 2 दोस्त मिलके 2 अलग अलग ले ले, फिर आपस में चेंज कर ले। तू मेरे वाला पढ़ ले, मैं तेरे वाला पढ़ लूं, ज्यादा रुपए लगाने की भी आवश्यकता पर करना पड़ेगा, वरना पार नहीं पड़ेगी तुम्हारी। मैं तुम 12th के किए हुए बच्चों को जब इधर आके देख के बाद में स्ट्रगल करते हुए देखता हूं कि याद नहीं होता, मरे झुंझे रहते हो तुम इनके अंदर, मुझे दया सी आती है तुम पे। यार इंटेलिजेंट बच्चों का जो 12th तक अपने स्कूल में बहुत अच्छे रहे होंगे, जो वास्तव में पढ़ना भी चाहते होंगे, इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि अब इनकी पार नहीं पड़ पा रही है? कारण वही है कि तुम्हारे वो शिक्षा की जो पद्धति है उसके अंदर कहीं ना कहीं बीच में गैप आ गए हैं, और वो गैप भर नहीं रहे हैं। स्कूलों के अंदर यही था कि 4 चैप्टर हो गए, अब एग्जाम ले लिया। अब और चैप्टर चैप्टर हो गए, अब हाफ ईयरली हो गया। अब ये पूरे 12 चैप्टर हो गए, अब ईयरली हो गया। हम उसको अलग अलग उसी प्रकार से पढ़ रहे थे, एक चीज कहीं पढ़ रहे, एक चीज कहीं पढ़ रहे, एक चीज कहीं पढ़ रहे, और उसे पार पढ़ रही थी। अब वो नहीं, अपने को सब कुछ एक साथ पढ़ना पड़ता है।